एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी साथ में ले डूबेंगे। और ये कहावत जो है ना, वो इस वक्त टीम इंडिया के दो खिलाड़ियों पर बिल्कुल सटीक फिट बैठती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया का सिलेक्शन हो रहा है, दो खिलाड़ियों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, एक कप्तान और एक सबसे बड़ा महान। इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। वो दो खिलाड़ी कौन से हैं? रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली से बदला ले रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि रोहित शर्मा कप्तानी वाला मामले को अभी भी दिल में लेकर बैठे और रोहित शर्मा की वजह से विराट कोहली का करियर बर्बाद हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि रोहित शर्मा के चलते सेलेक्टर्स विराट कोहली को भी टीम से बाहर कर रहे हैं? इसके पीछे की कुछ वजहें हैं। और वजह क्या है, मैं आंकड़े पूरे लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। जब आप आंकड़े देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कहां गलत है और क्या सही है। ये चीजें आपको एहसास हो जाएंगी जब आप आंकड़े देखेंगे। दरअसल आपको पता है कि इस वक्त अगर वनडे की बात करें, वनडे और टेस्ट में तो विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं, लेकिन टी20 से दोनों ही नदारद हैं। दोनों टी20 में नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में जब अनाउंसमेंट हुआ तब हर किसी को उम्मीद थी कि शायद विराट कोहली को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी विराट कोहली की रही है, उसके बाद वो विराट कोहली आउट होना, बाहर होना डिजर्व नहीं करते। विराट कोहली को बाहर करना एक गलत फैसला है। जबकि रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया है, केएल राहुल ने कुछ नहीं किया है, लेकिन विराट कोहली को बाहर करके ये अब कहा जा रहा है कि क्या विराट कोहली रोहित शर्मा की वजह से बाहर हो रहे हैं? क्या विराट कोहली को रोहित शर्मा के चलते बाहर किया जा रहा है सेलेक्टर्स के द्वारा? यह अब सवाल है। अब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आंकड़ों के बाद आप यह एहसास करेंगे कि हां, विराट कोहली के साथ गलत हो रहा है। दरअसल विराट कोहली के अगर पूरे टी20 के आंकड़े में देखूं तो 115 मैच खेले हैं, 4008 रन बनाए हैं, 52 के लगभग एवरेज भी है, 138 का स्ट्राइक रेट भी है और बेस्ट 122 है, जो 2022 में बनाया था। कमाल की बल्लेबाजी की थी, नॉट आउट रहते हुए बेस्ट है उनका 122। उसके बाद में अब 2022 की कर लेते हैं, क्योंकि खिलाड़ी जब ड्रॉप होता है ना, तो क्या देखा जाता है कि उसका पास्ट प्रदर्शन कैसा रहा है, हाल के दिनों में प्रदर्शन कैसा रहा है। तो 2022 में भी विराट कोहली के मैं देख लेता हूं, उसके बाद में फिर रोहित शर्मा के भी बताऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, विराट कोहली के साथ गलत हो रहा है। 2022 में 20 मैच खेले विराट कोहली ने, 781 रन बनाए और 55.78 का उनका एवरेज भी रहा, 138.23 का औसत भी रहा, स्ट्राइक रेट भी रहा, औसत 55.78 बहुत अच्छा औसत माना जाता है। 55 का कम औसत नहीं होता, मतलब हर मैच में लगभग 55 रन बनाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। 138 का स्ट्राइक रेट भी इंटरनेशनल मैचों में बहुत होता है और 8 अर्धशतक और 1 शतक ये 2022 में विराट कोहली ने लगाया। अब कप्तान साहब का भी देख लेते हैं, जिनकी वजह से विराट कोहली को बाहर होना पड़ रहा है, जिनकी वजह से विराट कोहली के ऊपर तलवार मंडरा रही है बाहर होने की। कप्तान साहब का क्या है 2022 में? कप्तान साहब का भी देख लेते हैं। 2022 में कप्तान साहब का क्या है? 29 मैच कप्तान साहब 2022 में खेले हैं। 29 मैचों में 656 रन बनाए हैं और विराट कोहली ने केवल 20 मैचों में 781 बना दिए। तो रनों में फर्क है, मैच में विराट कोहली कम खेले और रन भी ज्यादा बनाए हैं। कप्तान साहब मैच ज्यादा खेले हैं और रन कम बनाए हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद में एवरेज का अंदाजा लगाइए। विराट कोहली का 2022 में 55.78 लगभग 56 का एवरेज है और कप्तान साहब का लगभग 24.5। कितना फर्क है? आधे का फर्क है, एवरेज में भी आधे का फर्क है। उसके बाद में स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट 134 का है, स्ट्राइक रेट भी विराट कोहली से कम है। अब बात करते हैं बेस्ट की। बेस्ट मतलब कितने रन बनाए, चौके अर्धशतक और शतक कितने लगाए। तो कप्तान साहब ने केवल 3 अर्धशतक लगाए। शतक का तो मतलब ही नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से शतक तो कप्तान साहब के बल्ले से आया ही नहीं है। लेकिन कोई सवाल कप्तान साहब पर खड़े नहीं कर रहा है। और विराट कोहली ने 8 अर्धशतक और 1 शतक लगाया, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली टी20 से बाहर है। अभी और भी आंकड़े बताऊंगा, और भी आंकड़े देखिए, अभी जाइए मत। उसके बाद में बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप की, कि टी20 वर्ल्ड कप में दोनों का प्रदर्शन कैसा रहा, दोनों ने कितनी बेहतर बल्लेबाजी टी20 विश्व कप में की। अब बात करते हैं टी20 विश्व कप। 6 मैच खेले रोहित शर्मा ने, 6 मैच खेले, 116 रन बनाए। 6 मैचों में 116, मतलब कोई बल्लेबाज तो एक ही मैच में 116 बना देता है, ये 6 मैच में नहीं बना पाए 116। उसके बाद में अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना? 19.33, केवल 19। सोचिए, जिस खिलाड़ी की इतनी चर्चा होती है, इतना महान खिलाड़ी जिसको बताया जाता है, वो केवल 19.33 के एवरेज से टी20 विश्व कप जैसे अहम टूर्नामेंट में खेलता है, और जबकि कप्तान है। आप अंदाजा लगाइए, और 53 का हाईएस्ट था। ये रोहित शर्मा के आंकड़े मैंने बताए हैं। अब विराट कोहली के भी सुन लीजिए। विराट कोहली के आंकड़े भी अब आप देखें ना, तो आपको हैरानी हो जाएगी कि उसके बावजूद भी विराट कोहली को रोहित के चलते बाहर क्यों किया जा रहा है। अब विराट कोहली के क्या है, 6 मैच विराट कोहली भी खेले, रोहित शर्मा भी 6 मैच खेले। विराट कोहली ने 296 रन बना दिए,
296, जहां रोहित शर्मा 116 बना पाए हैं तो विराट कोहली ने 296, लगभग दुगने रन बना दिए। अब आप सोचिए, दुगने से भी ज्यादा बना दिए। अब आप सोचिए कि उसके बावजूद विराट कोहली को टी20 के लायक नहीं समझा जा रहा है। अब आप बात कर लीजिए एवरेज की। एवरेज क्या है? एवरेज है 98.666, तो बहुत बढ़िया एवरेज है, और बेस्ट है 82। तो आप इन आंकड़ों को देखकर यह समझिएगा कि कैसे विराट कोहली को बाहर टीम इंडिया कर रही है, क्योंकि विराट कोहली तो टी20 में अभी भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका एवरेज देख लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, उनके रन देख लीजिए, उनके मैच देख लीजिए, तमाम तरीके के आंकड़े विराट कोहली के बताते हैं कि विराट कोहली बेस्ट है। रोहित शर्मा से बहुत जमीन आसमान का फर्क है विराट कोहली में और रोहित शर्मा में, केएल राहुल में और विराट कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली को टी20 से बाहर क्यों किया जा रहा है, तो इसकी कहानी भी समझिए। दरअसल इसके कहानी के पीछे है कप्तान रोहित शर्मा। कप्तान रोहित शर्मा अगर बाहर हो जाएंगे और विराट कोहली टी20 से बाहर नहीं होंगे तो ये उनके लिए शर्मनाक बात है। बीसीसीआई भी इस बात को समझ रही है कि अगर रोहित शर्मा को बाहर कर दिया और विराट कोहली को नहीं किया, विराट कोहली टी20 में खेले, तो रोहित शर्मा का जो स्टेटस है उसमें गिरावट आ जाएगी। रोहित शर्मा को लोग छोटा खिलाड़ी मानने लगेंगे, विराट कोहली को लोग बड़ा खिलाड़ी मानने लगेंगे। तो ये जो कशमकश है, जो लड़ाई दोनों के बीच में आपस में है स्टेटस वाली, उस स्टेटस की लड़ाई के चलते टीम इंडिया जो सेलेक्टर्स है, टीम इंडिया के सेलेक्टर्स है, वो टीम इंडिया का नुकसान कर रहे हैं विराट कोहली को बाहर करके। क्योंकि विराट कोहली बाहर होने वाले खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली ने एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए, टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। अब अगर कोई खिलाड़ी आपका 2022 में एशिया कप और टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बना रहा है, तो 2023 में उसको टी20 से बाहर क्यों कर रहे हो आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि विराट कोहली खुद कह चुके हैं कि उनके अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, उनके अंदर बहुत अभी टी20 का खेल बाकी है, वो धुआंधार खेल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया विराट कोहली को मौका नहीं दे रही है और रोहित शर्मा के चक्कर में विराट कोहली को भी बाहर कर रही है। तो ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आपको आंकड़ों के आधार पर यह भरोसा हो जाए कि विराट के साथ गलत हो रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि वास्तव में रोहित के चलते विराट का करियर, टी20 करियर बर्बाद किया जा रहा है, विराट को बाहर किया जा रहा है? यह भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।